हरि ओम। खूब सारे आशीर्वाद सबको भगवान जी के। जो आज का समय है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर के अलर्ट है, तो मुझे देख के ही लगा कि कहाँ प्यार की कमियां हैं, कहाँ महाभारत के टाइम से समझाया जा रहा है ताकि प्यार करो, प्रेम में रहो। फिर दादा भगवान ने बोला प्रेम की मुरली बजाओ, फिर भी नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे में ईमानदारी नहीं है, प्रेम नहीं है। तो भगवान की वाणी में भी जो था उसमें था कि तुम प्रेम की कमी के कारण सारा काम होता है। इन सब चीजों को जब मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ दादा भगवान की वाणियां, तो तब मुझे लगता है कि ये रूहानी प्यार हमें समझाने आए थे। रूहानी प्यार और दुनियावी प्यार में क्या फर्क है? एक बिल्कुल निस्वार्थ है, दूसरा स्वार्थ से भरा हुआ है और मोह से भरा हुआ है और हमेशा नतीजे के इंतजार में रहेगा कि मेरे प्रेम से मुझे क्या मिल रहा है। अभी हर कोई ये सोचता है कि मुझे क्या मिल रहा है। वृंदावन की गोपियों का प्यार ऐसा था कि जिस गोपी का मन दिल पूरा हो ही भगवान कृष्ण को शरणागत हुआ होता था, वह गोपी दूसरी गोपी को गले लगाकर कहती थी, देखो मैं कृष्ण हूँ। रूहानी प्रेमी भगवान को पूरे का पूरा प्यार देता है। तो हमें कैसा प्रेमी बनना है, उसके लिए छोटे छोटे मैंने उसके साथ एग्जाम्पल के साथ दिया है, सो दैट हमारी जिंदगी में उतरे। खाली यंग वाले भी अगर बच्चे सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छा होता है। इसमें है अगर हमें टेंशन में हम हैं, जैसे अभी मुझे कल क्या कोई फांसी लगने वाली है, तो भी मैं आज के दिन में कैसे जीऊं। तो उसमें छोटी सी कहानी थी। एक जादूगर बहुत प्रसिद्ध हो रहा था। वो इतना प्रसिद्ध हो रहा था और जानना चाहता था कि लोग मुझे जाने और मैं उनको दिखाऊं अपनी जादूगिरी। सुनना बहुत मतलब के साथ है, मीनिंग के साथ, नहीं तो भगवान जी की साकार वाणी डालनी थी। मैंने सोचा शायद हमकी बुद्धियां और खुल जाएंगी। उस जादूगर ने क्या करा, राजा ने बुलाया उसको और राजा के वहां गया तो पहला उसने एक्सपेरिमेंट राजा के ऊपर करा। राजा का ही मुकुट उड़ा दिया। वो जादूगर था, उसने मुकुट ही उड़ा दिया और जैसे मुकुट गायब हो गया, राजा को इतनी तौहीन लगी, उसने बोला इसको कोठरी में बंद कर दो और इसको फांसी की सजा दे दो। जादूगर की पत्नी ने जब सुना, उसे बहुत दुख हुआ। वो उसको जेल में मिलने गई तो वो तो हंस रहा था। बोला अभी 7 दिन है ना, पत्नी को बोलता है। पत्नी सोचे ये पागल हो गया है, रोज के रोज बोलता है 6 दिन है, 5 दिन है, 4 दिन है। तो जब 7वां दिन आया, राजा उसको मिलने आया और वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। राजा को बोला कि तुम मरने से डरते नहीं हो? बोलता मैं मरने से नहीं डरता हूँ। प्लीज ध्यान से सुनना, सब में मीनिंग है, इसलिए मैं आज ये वाणी दे रही हूँ, सो दैट हम भी समझ जाएं। नहीं तो हम आत्मा हैं, दादा भगवान ने बोला मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो उसमें क्या होता है, हम थोड़े उलझे रहते हैं। फिर क्या हुआ, वो राजा को बोलता है मैं एक बहुत बड़ा उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, तो इसलिए मुझे दुख हो रहा था कि मैं अपना वो जो टैलेंट है वो लेके मर जाऊंगा मैं। देखो युक्ति, देखो जो हमें भगवान जी सिखाते हैं। कृष्ण के पास 64 कला है, औरत के पास 404 चरित्र है, लेकिन इस जादूगर के पास का चरित्र देखो कैसा है। एक तो वो डरता नहीं था कि मेरी मौत आने वाली है। दूसरा, उसने जब राजा आया है तो राजा को कैसे क्या जवाब दिया है। बोलता मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था। राजा खुश हो गया, अरे उड़ने वाला घोड़ा, ये तो मेरे बहुत काम आएगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुमको 1 साल देता हूँ। वो घर चला गया, वहां देखा तो सब लोग मातम मना रहे थे कि आज मर गया है, इसको फांसी की सजा हो गई है। लोगों ने देखा तो लोग वापस चले गए। पत्नी ने पूछा कैसे हुआ, क्या हुआ, साल का समय मिला है। बोलता अभी 1 साल तो मजा करो।
अभी 1 साल तो है, पहले 7 दिन थे, अभी 1 साल है, खुश रहो। बोलती ठीक है, साल के बाद तो फिर तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम्हें पता है उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन सकता है। आप समझोगे नहीं कि 6 महीने में वो राजा भी मर गया, और वो जो घोड़ा था राजा का पहला घोड़ा, उड़ने वाला तो अभी बनाया भी नहीं था, वो भी मर गया। ना उस जादूगर को सजा मिली, युक्ति से उसने अपना मौत की फांसी की सजा भी छुड़ा ली, और उधर से राज के कब किसका क्या हो जाना है। और जो कोरोना का समय है, वॉर हो रही है, हम नहीं ऐसे जी सकते हैं। कितने लोग आज में खुश नहीं हैं, कितनी मैंने वानियां बनाई हैं दादा भगवान की, बी पॉजिटिव, आज के दिन में जियो। ये एग्जाम्पल है इस जादूगर की। आज का दिन अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ, मुस्कान के साथ खुशी से जियो। जादूगर की कहानी से होता जो होगा देखा जाएगा, आज तो मजे से जिए, आज में जिए, कल देखा जाएगा। दूसरा है, कलयुग में सबको अपना हिसाब देना पड़ता है। कहीं सुना भी था मैंने, अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है भगवान। बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है लेकिन अपना साथ नहीं देता है। एक टीचर थे, गांव में टीचर आए नए नए, उनको पैदल जाना पड़ता था अपने स्कूल तक, और रोज भगवान को कोसते थे, तुमने क्या करा, मेरे पास एक बाइक भी नहीं है। तो उन्होंने कभी किसी से लिफ्ट लेते, कभी कैसे चलते। बहुत मीनिंगफुल है इनका मतलब, इसलिए मैंने आज ये दिया है, शायद हम और भी समझ सके। तो टीचर भगवान को कोसता जाता था, फिर बीच में कभी लिफ्ट लेता था, फिर सोचता था कि मुझे एक बाइक तो लेनी ही चाहिए। उसने लोन पर एक बाइक ले ली। हमेशा शुरुआती में जो लिफ्ट लेता था, अभी उसने वापस लिफ्ट देना शुरू कर दिया लोगों को। ऐसा निष्काम कर रहा था जिससे आप सब समझ जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा किसी न किसी को लिफ्ट दे के पीछे बिठाता था। एक दिन बाय चांस कोई चोर था या लुटेरा था, वो उसके पीछे बैठा और उसने चाकू निकाल के बोला, ये बाइक मुझे दे दो। अब इसने लोन लेके दी थी, लेकिन निष्काम इतना करा था कि उसको देखो कैसा उसका निष्काम से मन बन गया। उसने चोर को बोला, देखो भैया, किसी को बताना नहीं, मैंने अभी अभी लिया है, लोगों का मन चला जाएगा इसमें से, तू ले जा। चोर को लगा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे रोजी रोटी तो कमानी है, मैं तो बाइक लेके जाऊंगा। जब वो बाइक ले गया, जहां जहां वो बेचने के लिए गया होगा, जहां चाय पीने रुका होगा, गैराज में गया होगा, सबने बोला ये तो सर की बाइक है, ये तो सर की बाइक है। जहां भी गया, चाय पीने रुका, गैराज में रुका, कहीं मिठाई की दुकान पे रुका, पेट्रोल पंप पे रुका, सबने बोला अरे ये बाइक क्या कर रही है, तो सर की बाइक है। क्योंकि वो सबको लिफ्ट देता था और सब समझ गए कैसा टीचर है ये हमारे स्कूल में। तब उस चोर ने समझा ये तो अमिताभ बच्चन की तरह बॉलीवुड का कोई हीरो हो गया है, अरे बाप रे, इसकी बाइक तो मेरे काम नहीं आएगी। उसने क्या करा, इवन नाका पर पुलिस वाले ने भी बोला ये तो सर की बाइक है, तो वो डर गया। उसने क्या करा, दूसरे दिन जब वो टीचर उठा, सुबह सुबह ब्रश कर रहा था, तो देखा उसकी बाइक सामने खड़ी थी, उसके साथ एक चिट्ठी लिखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था उसने, चिट्ठी में लिखा कि सर ये बाइक आपकी है, आपकी इस बाइक में अगर मैं नहीं दूं तो ये दुनिया तो मेरे को जेल में पहुंचा देगी, आपकी गाड़ी को आप ही संभालो, मेरे ये आप ही को सलाम, मैं नहीं ले सकता। तो इसमें से ये सीख मिलती है कि उसने बुरा किसी का नहीं करा था, सिर्फ लिफ्ट दी थी औरों को। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको उसका फल मिलता है। उसने अच्छे कर्म करे थे तो चोर को गई हुई गाड़ी भी उसको, बाइक भी वापस मिल गई, है ना। कितना प्यारा, समझने वाली बातें हैं सारी। एक बार क्या हुआ, इसका है जैसी हम दृष्टि रखते हैं वैसी सृष्टि मिलती है। देखो प्यार की बातें हैं ना सारी, जो हमारे भगवान जी ने हमें सिखाई है। उसका प्यार था, प्यार में निष्काम करा तो कैसे बच गया। जादूगर के पास युक्ति थी तो वो बच गया।
अभी जैसी दृष्टि हमारी होती वैसा हम लोगों को देखते हैं। अपनी नजर बदलेंगे तो नजारा बदल जाएगा सारा। दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, जैसा हम देखते हैं वैसा देखते हैं। जैसे भगवान जी बोलते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार एक नेता ने साधु के बारे में सुना और उनके पास गए अपने 4 बॉडीगार्ड को लेके। वो हमेशा उनकी आदत थी, वो 4 बॉडीगार्ड लेके ही जाते थे। तो साधु तो अपने में बिजी थे, दूसरे से बात कर रहे थे। इनको नेताजी को बहुत गुस्सा आया। पहले तो आप करके बोल रहे थे कि आपको मालूम है ये है। बोलते बताओ क्यों, कौन हो तुम, तुम्हें पता नहीं मैं नेता हूँ। बोलता है तुमको मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो। साधु ने देखा, बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप चाहे तो बैठ सकते हैं थोड़ी देर, मैं जरा इनसे बात कर लूं। उसको और गुस्सा आ गया। अभी तो वो तू मैं के ऊपर उतर आया वो नेता, पहले आप करके बोल रहा था। बोलता अभी तो तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दूंगा, अभी तुमको ऐसा मजा चखाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी औकात दिखा दूंगा। देखो कैसे बात कर रहा था। जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि होती है ना। उसने साधु ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलते नहीं, वो चीखने चिल्लाने लगा, मुझसे पंगा लेकर तुम कहीं के नहीं रहोगे। ऐसे करके उसने घटिया बोला, पाखंडी बोला और ऐसे करके उसको चला गया। इतनी देर में बाकी लोगों ने देखा, फिर उन्होंने बोला साधु से, देखो महात्मा, ऐसे नेता हमारी दुनिया में है तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा। ऐसी छोटी सोच, छोटी दृष्टि रख के ये लोग आपके पास आए हैं, तो क्या मिलता है कि कैसी सोच हम रखते हैं, उस दृष्टि से हम सबको देखते हैं। एक बड़ा प्यारा है, छोटा है, जल्दी सुना देती हूँ। एक बार एक बुजुर्ग लेडी को जमराज लेने आए। उन्होंने बोला अच्छा कहाँ ले जा रहे हो, स्वर्ग में या नर्क में। बोले ना स्वर्ग में ना नर्क में, तुमने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, तुमने बहुत मेहनत से का धन कमाया है, मैं तुम्हें सीधे प्रभु धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग लेडी ने बोला नहीं, मुझे स्वर्ग और नर्क देखने का बहुत शौक है, पहले मुझे उधर ले जाओ। बोलते ठीक है, हम उधर से गुजर के प्रभु धाम चलते हैं। जब ये औरत गई, सुनना ध्यान से, इसमें भी है कि हमने नर्क जीवन अपना खुद बनाया होता जो मेहनत नहीं करते हैं। उसने क्या करा, नर्क में गए तो वहां दूर ऊपर देखा लोग रो रहे थे, लेकिन एक पतीला खीर का बना पड़ा था, काफी ऊंचाई पर रखा था और एक चम्मच भी था उसमें, लेकिन लोग रो रहे थे, भूखे थे। तो उसने बोला तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो। बोलते इतनी ऊंचाई पर है पतीला, हम नहीं खा सकते। फिर वो स्वर्ग में ले गए उसको, वहां भी वही हाल था। और उसमें क्या हुआ, देखा वहां लोग बहुत खुश हैं, लेकिन पतीला वैसा ही ऊपर रखा है और उस पतीले के साथ एक चम्मच रखा है, तो लोग लेकिन खुश हैं। बोलते आप कैसे खुश हो। बोलते देखो इधर ट्री लगा है ना, हम इस ट्री को तोड़ के लंबी लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी से ऊपर चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और खीर खा लेते हैं। तो कहने का मतलब कि हर हालात को हम कैसा बना सकते हैं। नर्क वाले मेहनत नहीं कर रहे थे तो वो रो रहे थे, स्वर्ग वाले मेहनत कर रहे थे और वो खुश थे। तो मेहनत का फल निकलता है। जैसे हमारे भगवान जी ने हमारे ज्ञान में, सब लोग मेहनत करते हैं, पवित्र मन रखते हैं, ज्ञानवान बनते हैं, छोटी छोटी चीजों से उठ जाते हैं। जो हम सब भगवान जी के बच्चे इस समय धरती पर हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो ऐसे धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों से हमारी बुद्धि खुल जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाया है कि दृष्टांत से छोटी छोटी बुद्धि खुलती है। लगता है कि मैं रोज रोज भगवान जी की वाणी के साथ ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे दृष्टांत लेके और हमें मजा आए। यंग वाले भी समझें, बड़े भी समझें, सबका भला हो जाए। मैं आत्मा हूँ, विवेक चूड़ामणि, अष्टावक्र, ना बुजुर्ग समझते हैं ना बच्चे समझते हैं, तो क्यों ना इस तरह से किया जाए कि सबको समझ आए, है ना। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम, गॉड ब्लेस।